पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय भगवान जय महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय परम जय पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय जय जय। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा के हम सभी यात्री बने हुए हैं। शुरुआत और अंत एक जैसे ही होते हैं। जब शुरुआत हमारी होती है तो कुछ पता नहीं होता है। होता किसी को पता? बोलो, जन्म होते समय क्या पता होता है? कहां पर आए, कैसे आए, कुछ पता होता है? और जब मरण होता है व्यक्ति का तब भी पता नहीं होता कहां पर मर रहा हो। तो जीवन एक यात्रा है, शुरुआत और अंत एक जैसा ही होता है। इसलिए बीच के सफर को खुशी के साथ जियो। कैसे जीना है? प्रसन्नताओं से भर कर के मीठी स्मृतियों के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। जो क्षण हमें मिले हुए हैं उन क्षणों का हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। बड़ी मुश्किल से तुम्हें मानव जीवन मिला है। अभी महाराज को आप सुन रहे थे कि मानव जीवन कितनी दुर्लभता से मिला है। काश हम इस दुर्लभता के बारे में सोचें, विचार करें, समझें तो उस बात को हम समझ सकते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत निगोद पर्याय से प्रारंभ होती है और अंत होता है पंचेंद्री बनकर के। किसी भी पर्याय में भी अंत होता है। जिस पर्याय को पाता है उसी में अंत होता है। लेकिन एक एक पर्यायों की दुर्बलता को सोचने समझने का समय अभी हमारे पास है कि नहीं। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, महाराज श्री जल्दी श्री पर चढ़वा लो, हमें जाना है। आपको ही नहीं जाना, संसार से सभी को जाना है। जो आता है वो जाता है और जो जाता है पुनः वापस आने के लिए जाता है। ये तो संसार की नियति है। आना जाना संसार में लगा है। तुम्हारे साथ क्या, संसार के सभी प्राणियों के साथ लगा है। तो जीवन एक यात्रा है। संसार के हम सभी यात्री बनकर के अपनी यात्रा पूर्ण करने के लिए जन्म लेते हैं। जो अपनी जिंदगी के बहुमूल्य जीवन को समझ लेता है वो अपनी यात्रा को सही दिशा दे देता है। और जो अपने जीवन को नहीं समझ पाता उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। यही आज तक हमारा रिजल्ट यही है। देखो कि हमारी जिंदगी सलामत है कि अस्त व्यस्त है। जिनका जीवन व्यस्त रहता है उसका जीवन स्वस्थ रहता है। जिसकी जिंदगी व्यस्त रहती है उनकी जिंदगी स्वस्थ रहती है। और जिनकी जिंदगी में अस्त व्यस्त होता है उनका जीवन त्रस्त होता है और त्रस्त हो रहे हैं। आप क्या चाहते हो? मस्ती चाहते हो कि सुस्ती चाहते हो? बोलो, चंद्रशेखर आजाद वालों। मस्ती चाहते कि सुस्ती चाहते हो? यदि मस्ती में जीना चाहते हो जीवन को व्यस्त और स्वस्थ बना लो, जीवन का आनंद है। जिनका जीवन अस्त व्यस्त होता है उनका जिंदगी त्रस्त होती है।
सुबह से शाम तक धूप दौड़ धूप में जीवन निकल रहा है, भागम भाग लगी हुई है। कुछ पता है कि क्या कमा रहे क्या गमा रहे है? पता कुछ भी नहीं पता। सुबह नींद खुलती है तो दौड़ लगाना शुरू कर देता है, और शाम हो जाती है थक जाता है तो सोना शुरू कर देता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। कौन दौड़ता है? आदमी ही नहीं दौड़ रहा है, संसार की मशीन भी दौड़ रही है। आपके पास स्कूटर होगा, आपके पास 4 व्हीलर होगी, आपके पास ट्रेन होगी, आपके पास प्लेन होगी, आपके पास कोई भी व्हीकल होगा, सिर्फ दौड़ रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता कहां जाना है। जब इस इंसान को नहीं पता है कि मुझे कहां जाना है, तो अजीब द्रव्य को कैसे पता होगा कि मुझे कहां जाना है? इसी का नाम यात्रा है। शुरुआत और अंत एक जैसा होता है, पर मजे की बात तो यह है कि जो बीच का तुम्हें जीवन मिला है उसे आनंद से भर कर के जीना सीख लो, तो अंत भी भला होगा और जहां जाओगे शुरुआत भी अच्छी होगी। चाहते हो इस बात को सुनना? बोलो। सारी जिंदगी व्यक्ति की निकल जाती है जोड़ने में। जितनी स्पीड से तुम धन वैभव को जोड़ते हो, काश ये समझ हमारे जीवन में आ जाए कि धन वैभव तो हमारे साथ कहां तक जाएगा इसका कुछ भी पता नहीं, लेकिन काश मैंने गुण वैभव जोड़ा होता तो हमारा जीवन सार्थक हो गया होता। तुम उसे जोड़ते हो जो छूट जाने वाला है, जिससे हमारे जीवन का अहित हो सकता है। तुम उसे जोड़ो जिससे तुम्हारा हित सधे, उसे मत जोड़ो जिससे तुम्हारा अहित हो। आप परिग्रह को जोड़ते हैं, परिग्रह की लालसा में व्यक्ति इतना मोहित हो जाता है उसे अपना भी ख्याल नहीं रहता कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है पता इस बात का? भैरव लाल जी मैं कौन हूं? आप कहोगे भैरव लाल जी कासरीवाल के बाकलीवाल, बड़जात, जो भी है सब जात भाई तो हैं। मैं कौन हूं तो आपके अंदर से नाम आएगा भैरव लाल जी बड़जात्या। ये नाम कब से है? जब मेरा जन्म हुआ था 10 दिन बाद परिजनों ने मिलकर के मेरा नाम रख दिया भैरव सिंह शेखावत। कब तक? जब तक हमारी श्वासें रहेंगी तब तक मेरा नाम चलेगा। एक दिन तुम्हारा नाम चिता में बदल जाएगा, चिता राख में बदलेगी, राख उड़ जाएगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही जिंदगी है। संत कहते उसे जोड़ो जो बेजोड़ हो, इस भाव में भी साथ दे और जहां पर भी जाए वहां पर भी साथ निभाए। वो शाश्वत है। वो शाश्वत हमारा क्या है? हमारा आत्म तत्व है। उसके गुणों की अभिवृद्धि हमारे जीवन में होना चाहिए। गुणानुवादी तुम्हें बनना चाहिए, गुणग्राही दृष्टि हमारी होना चाहिए। अभी तक हमारी दृष्टि क्या है? पर चीजों पर जाती है, पर वस्तुओं पर जाती है, पर व्यक्तियों पर जाती है। वो चीजें, वो वस्तु, वो व्यक्ति हमारे साथ कब तक रहते हैं? जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम्हारे साथ है। जीवन समाप्त होते ही सारी चीजें छूट जाती हैं। उसको छोड़ने के पहले हम अपनी बुद्धि को जगा लें, तो उसे जोड़ने का प्रयास करो जिससे तुम्हारा संसार का अंत हो। तुम्हारा वस्तुओं को जोड़ने से दुख बढ़ता है कि घटता है? बोलो।
वस्तुओं को जोड़ने में आकुलता होती, जब वस्तुएं चीजें हमसे दूर चली जाती हैं तो उसे फिर दुख होता है। अब मेरी वस्तु, मेरी चीज मेरे हाथ से छिटक रही है, दूर जा रही है, अब क्या होगा? ये मनुष्य पर्याय में ही ये चीजें नहीं है, स्वर्गों में भी ऐसा देखा जाता है। जब देव वहां से मरने को तैयार होता है तो उसके लिए व्याकुलता होती कि हमारा वैभव मेरे हाथ से छूट रहा है। राग उदय से सुर गति में कहां सुखी रहेगा। ये रोज भारे भावना में आप पढ़ते हो, राग के वशीभूत होकर के स्वर्गों में भी सुख नहीं है, मनुष्य पर्याय में भी सुख नहीं है, त्रियंच गति में भी सुख नहीं है, और नरक गति में तो दुख का भंडार है। वहां तो कोई बच नहीं सकता है। तो इस जीवन की यात्रा को सार्थक करना चाहते हो तो अंत अच्छा बनाने का प्रयास करो, तो तुम्हारे जीवन का आनंद कुछ और होगा। हमारी बात चल रही है कर्म कैसे बंधते हैं। कर्म बंधेंगे तो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जिस बीज को जमीन में बोएंगे तो वो फसल तो तुम्हें काटना ही पड़ेगी। यही सिद्धांत है कि जो कर्म में बांधता है वो भोगता है, और जो बीज बोता है वही काटता है। और भोग भी हम सब रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी है ना। बोलो, सबके पास दुख है कि नहीं? थोड़े थोड़े तो हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ तो बोलो, क्यों रजनीकांत, दुख है कि नहीं? जब हमारे अनुकूल मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, जब हमारे प्रतिकूलताएं जीवन में जुड़ती हैं तो हम दुख हो जाते हैं। जब हमारे लिए अच्छा मिलता है तो हम खुशियां मनाते हैं। जब हमारे पास से वो अनुकूल सहयोग या खुशी दूर जाती है, छूटने लगती है, तो हमारे जीवन में दुख होना शुरू हो जाता है। कल मैंने कहा था, बेटे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया और बड़े अरमानों से भरकर के उसकी शादी कर दी। कुछ दिन बाद बेटे और पिताजी में अनबन हो जाती है। दूसरे दिन बेटा कहता है, पिताजी हम आपके साथ नहीं रहेंगे। कल तक बेटे में श्रवण कुमार की छवि दिख रही थी, आज वही बेटा कंस की औलाद बन रहा है। बोलो, ऐसा घर घर में हो रहा कि नहीं हो रहा? जिस बेटे को तुमने जन्म दिया वही बेटा तुमसे विलग हो रहा है, तुमसे दूर होने की सोच रहा है। वजह क्या है? कारण क्या है? हमने व्यक्ति को, बेटे को बड़ा तो किया लेकिन संस्कार नहीं दिए। हमने सारी शक्ति उसको बड़े बनाने में लगा दी। काश उसे एक इंसान, सच्चा नेक इंसान बनाने में शक्ति लगाई होती तो आज बेटा तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा ही होता। व्यक्ति यही भूल करता है, गलती करता है, पढ़ाने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। संस्कार कहां मिलेंगे? आपके बच्चे बेटे जयपुर में जाकर के पढ़ रहे, बेंगलोर में जाकर के पढ़ रहे, पुणे में जाकर के जॉब कर रहे। अब कहते हो महाराज मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है। सुनेगी कैसे? तुमने जब सुनने लायक थी तब सुनाया नहीं। अब मिट्टी सूख करके कड़क हो गई, अब उसे कुछ सुनाओगे, संस्कार दोगे तो कुछ आने वाले नहीं है। गीली मिट्टी में फिर भी संस्कार दिए जा सकते हैं, शेप दिया जा सकता है, आकार दिया जा सकता है। जब वही मिट्टी सूख जाती है, कड़क हो जाती है, उसे कोई आकार और शेप और संस्कार नहीं दिए जा सकते हैं।
हम छोटे बच्चों को अपने पास रखे, उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं। 2 साल 2.5 साल का बच्चा होता नहीं है, उसे खेल प्ले ग्राउंड स्कूल में भेज देते हैं। जो माँ का प्यार मिलना चाहिए, माँ की दुलार मिलना चाहिए, बच्चों को बच्चे जैसा बनने के लिए कभी मन में भाव आया कि मेरा छोटा सा बच्चा है, थोड़ी देर के लिए हम उस बच्चे जैसे बन जाएं। व्यक्ति छोटा बनने को तैयार नहीं होता है, खोटा बनने को तैयार हो सकता है। कहां हमारी संस्कृति जा रही है? संतति को बचाना है तो संस्कृति की रक्षा करना पड़ेगा। कर्म हर पल बंधते हैं, उन कर्मों का फल हर समय भोग भी रहा इंसान, किसी भी रूप में भोगे। इंसान बनकर के भोगता है, जानवर बनकर के भोगता है, देव बनकर के भी कर्म का भोग रहा है, और मनुष्य बनकर के भी भोग रहा है, नरकों में जाकर के भी भोग रहा है। ये भोगना ही पड़ेगा। हम और आप सभी जो अनुभव ले रहे हैं वह क्या है? कर्म का भोगना ही तो सब कर्म का फल है। कर्म जो बांधा है बिना फल दिए नहीं जाता है। कर्म को सब भोग रहे हैं। कैसे भोग रहे? कोई रोते रोते भोग रहा है, कोई हंसते हंसते भोग रहा है, कोई दौड़ लगाते हुए भोग रहा है, कोई सोते सोते भोग रहा है, कोई रोते रोते भोग रहा है, कोई खाते पीते भोग रहा है, कोई उठते बैठते भोग रहा है। भोग सब रहे हैं, कोई भी बचा नहीं है। महापुरुषों के जीवन में भी कर्म का उदय आता है, वो भी इस कर्म के उदय से बच नहीं पाए। चाहे पारसनाथ भगवान के जीवन को देखो, महावीर भगवान के जीवन को देखो, सीता के जीवन को देखो, कृष्ण के जीवन को देखो, रावण के जीवन को देखो, राम के जीवन को देखो, महावीर के जीवन को देखो, कृष्ण के जीवन को देखो। सब अपनी अपनी पर्याय में उस कर्म के फल को भोग रहा है। मैं भी भोग रहा हूं, आप भी भोग रहे हैं, ये देवों में भी भोग रहे हैं। एक देव सिंहासन पर बैठ करके सुख का अनुभव कर रहा है, और एक देव जूता चप्पल जहां खोले जाते वहां दुख का अनुभव कर रहा है। कर्म सब भोग रहे हैं। बोलो, भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे? कैसे भोग रहे हो? आनंद से भर कर के भोग रहे हो कि दुख दर्द से भर कर के भोग रहे हो? अवसाद से भोग रहे हो? कैसे भोग रहे हो? आकुल व्याकुलता के साथ भोग रहे हो कि निराकुलता का अनुभव करते हुए भोग रहे हो? ये संसार के भोग कैसे हैं? नीम के फूल की तरह। गंध तो अच्छी लगती है पर स्वाद बड़ा कड़वा होता है। कभी नीम के फूल की तुमने उसकी कुछ औषधि बना करके लिया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।